वत्स, आज यह संदेश संयोग नहीं है। यदि तुम डर में हो, कर्ज के बोझ से दबे हो, शरीर बीमारी से जूझ रहा है या भीतर से अकेले हो चुके हो, तो समझ लो महादेव स्वयं तुम्हें संभालने आए हैं। महादेव उन तक नहीं आते जो केवल खुशियों में उन्हें याद करते हैं। महादेव उन तक आते हैं जो टूटते हुए भी उन्हें नहीं छोड़ते। महादेव कहते हैं, वत्स, तू जिस डर से डर रहा है वह अभी घटा ही नहीं है। डर भविष्य की कल्पना है, सत्य नहीं। महादेव कहते हैं, डर उस मन में रहता है जिसे शिव पर पूरा भरोसा नहीं। आज एक बात समझ लो, जिसके सिर पर महाकाल का हाथ हो उसे कोई परिस्थिति नष्ट नहीं कर सकती। डर आए तो उससे लड़ो मत, बस इतना कहो, महादेव यह भी तेरा है। जी जातक कर्ज और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, महादेव का आज का संदेश उनके लिए बहुत स्पष्ट है। धन का अभाव तुझे छोटा नहीं बनाता, पर आत्मविश्वास का अभाव तुझे भीतर से तोड़ देता है। तू सोचता है कर्ज कब उतरेगा, पैसे का रास्ता क्यों बंद है। महादेव कहते हैं, जिस दिन तू केवल धन नहीं, धैर्य और श्रम को पूजने लगेगा, उस दिन रास्ते स्वयं खुलेंगे। याद रखो, शिव की कृपा अचानक आती है, वह पर उसके पहले तू परीक्षा में डाला जाता है। बीमारी से जूझ रहे शरीर के लिए महादेव का संदेश। महादेव कहते हैं, शरीर रोगी हो सकता है, आत्मा नहीं। बीमारी कोई दंड नहीं है। कई बार बीमारी जीवन की गति बदलने आती है। महादेव कहते हैं, जब शरीर रुकता है तब आत्मा बोलती है। यदि आज शरीर कमजोर है तो स्वयं को दोष मत दो, बस शिव का नाम लो और अपने शरीर को प्रेम दो। महादेव तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी औषधि बना रहे हैं। जो का अकेलेपन से टूट रहे हैं, उनके लिए महादेव कहते हैं, जिसे संसार छोड़ देता है उसे मैं अपना लेता हूं। तू कहता है कोई समझता नहीं, सब होते हुए भी मैं अकेला हूं। महादेव कहते हैं, अकेलापन अभिशाप नहीं है, यह आत्मा से मिलने का अवसर है। जब सब दूर हो जाते हैं तभी शिव सबसे पास आते हैं। आज यदि कोई नहीं है तो समझ लेना, महादेव तुम्हें स्वयं अपना सानिध्य दे रहे हैं। यदि तुम डर, कर्ज, बीमारी या अकेलेपन में भी शिव का नाम ले रहे हो, तो महादेव कहते हैं, मैं तुझे देख रहा हूं। तेरा नाम जप अभी परिस्थितियां नहीं बदल रहा, क्योंकि वह पहले तुझे बदल रहा है। और जो स्वयं बदल जाता है उसका भाग्य बदलना महादेव की जिम्मेदारी होती है। आज महादेव की प्रतिज्ञा। महादेव कहते हैं, जो आज टूट रहा है वही कल तेरा आधार बनेगा। यह समय अंत नहीं है, यह संस्कार का समय है, यह पुनर्निर्माण का चरण है। धीरे धीरे बोलें या मन ही मन जपें ओम नमः शिवाय कम से कम 11 बार, और अंत में बस इतना कहें, हे महादेव, मैं तुझे समर्पित हूं। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, तो याद रखो, जब सब हाथ से निकलता है तभी जीवन शिव के हाथ में जाता है। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा तो कमेंट में सिर्फ लिखो हर हर महादेव, और इसे उस तक भेजो जो आज चुपचाप टूट रहा है। यदि पार्टी 1 सुनने के बाद तुम्हारी आंखें नम हो गई थीं, यदि तुम्हें लगा था ये शब्द मेरे लिए है, तो महादेव कहते हैं, हाँ वत्स, यह संदेश तेरे लिए ही है। पार्ट 2 उन लोगों के लिए है जो अब रो भी नहीं पा रहे, जो बस चुपचाप सब सह रहे हैं। महादेव कहते हैं, सबसे खतरनाक डर वह है जो चीखता नहीं, भीतर बैठ जाता है। वह डर जो हर फैसले से पहले कहता है, मत कर, बिगड़ जाएगा। महादेव कहते हैं, डर भविष्य नहीं जानता, डर केवल तुझे रोकना जानता है। आज एक बात समझ ले, जिस दिन तू डर के साथ भी आगे बढ़ गया, उसी दिन डर की मृत्यु हो गई। महादेव कहते हैं, वत्स, कर्ज तुझे झुकाता नहीं, कर्ज तुझे सिखाता है। जो आज धन के अभाव में है वह कल धन को समझेगा। महादेव कहते हैं, मैं तुझे खाली नहीं कर रहा, मैं तुझे मजबूत बना रहा हूं। याद रख, शिव की कृपा पहले, आदतें बदलती है, फिर हालात, बीमारी के पीछे छुपा संदेश। महादेव कहते हैं, जब तू खुद को सुनना भूल गया तब मैंने शरीर को बोलने दिया। बीमारी कोई शाप नहीं है, कई बार यह जीवन की दिशा बदलने आती है। महादेव कहते हैं, जो रोग तुझे भीतर मोड़ दे वह रोग नहीं, योग की शुरुआत है। डर मत, तू अकेला नहीं लड़ रहा, महादेव तेरे साथ हर श्वास में खड़े हैं। महादेव कहते हैं, अकेलापन वही महसूस करता है जो अब संसार से ऊपर उठने वाला है। जब सब दूर हो जाते हैं तब आत्मा बोलती है। महादेव कहते हैं, मैं शोर में नहीं मिलता,
मैं सन्नाटे में मिलता हूं। यदि आज कोई नहीं है तो समझ ले, तू अब शिव के और पास आ चुका है। आज की शिव परीक्षा महादेव कहते हैं। आज तुझसे कुछ मांग नहीं है, आज तुझसे धैर्य चाहिए। जो आज बिना शिकायत मुझे याद कर रहा है, कल मैं उसके लिए परिस्थितियां बदल दूंगा। आज का गुप्त शिव उपाय बहुत सरल। आज सोने से पहले दोनों हाथ हृदय पर रखें, आंखें बंद करें, मन ही मन 11 बार कहें, हे महादेव, मैं तुझ पर भार छोड़ता हूं। बस इतना ही, कोई विधि नहीं, कोई दिखावा नहीं। वत्स, तू टूट नहीं रहा, तू रूपांतरित हो रहा है। यह अंधकार अंत नहीं है, यह बीज का समय है। और बीज जब मिट्टी में दबता है तो बाहर से वह समाप्त लगता है, पर भीतर एक वृक्ष जन्म ले रहा होता है। यदि पार्ट 2 ने तुम्हारे मन का बोझ हल्का किया तो कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं महादेव, और इसे उस तक भेजो जो चुपचाप सह रहा है। प्रिय वत्स, यदि तुम यहां तक पहुंचे हो, पार्ट 1 सुना, पार्ट 2 में रो भी पड़े, और अब पार्ट 3 देख रहे हो, तो महादेव कहते हैं अब तुझे और परखा नहीं जाएगा। यह संदेश उनके लिए है जो सब कुछ कर चुके, फिर भी कुछ नहीं बदला, जो अब सिर्फ महादेव पर टिके हुए हैं। महादेव कहते हैं, वत्स, जो तू आज सह रहा है उसका मूल्य मैं स्वयं चुकाऊंगा। अब यह तेरी लड़ाई नहीं रही, अब यह मेरी जिम्मेदारी है। जो अपमान तूने सहा, जो डर तूने छुपाया, जो आंसू तूने अकेले पिए, उन सब का उत्तर महादेव स्वयं देंगे। महादेव कहते हैं, डर उसी का होता है जिसके सिर पर कोई नहीं। आज से डर छोड़ दे, क्योंकि अब तेरे ऊपर महाकाल की छाया है। जो तुझे तोड़ना चाहते थे, उन्हें पता नहीं, वे शिव की योजना पूरी कर रहे थे। महादेव कहते हैं, मैं तुझे धन नहीं दूंगा, मैं तुझे वह दृष्टि दूंगा जिससे धन स्वतः आएगा, कर्ज उतरेगा, पर उससे पहले तेरी मानसिक गुलामी टूटेगी। जिस दिन तू स्वयं को गरीब नहीं समझेगा, उस दिन से समृद्धि तेरे पीछे चलने लगेगी। बीमारी पर शिव की प्रतिज्ञा। महादेव कहते हैं, जो शरीर शिव का हो गया वह रोग का स्थायी घर नहीं रह सकता। धीरे धीरे अपने समय पर तेरा शरीर तेरा साथ देगा। तू चमत्कार मत मांग, तू विश्वास रख। शिव का उपचार शोर नहीं करता। महादेव कहते हैं, अब तू अकेला नहीं रहेगा, पर इसका अर्थ यह नहीं कि भीड़ आएगी। इसका अर्थ यह है बाकी जो आएगा वह सच्चा होगा। अब दिखावे वाले लोग, झूठे रिश्ते तेरे जीवन में स्थान नहीं पाएंगे। महादेव कहते हैं, मैं देर करता हूं पर अन्याय नहीं। जो रुका हुआ है वह अब खुलेगा, जो टूटा हुआ है वह नए रूप में जुड़ेगा। तू पीछे नहीं है, तू तैयारी में था। तो मेरे प्रिय वत्स, आज एक छोटा सा संकल्प लो। हे महादेव, अब मैं शिकायत नहीं करूंगा, अब मैं प्रतीक्षा करूंगा। और मनन ही मन 11 बार कहो, ओम नमः शिवाय। वत्स, तू हार नहीं रहा था, तू सौंप रहा था, और जो शिव को सौंप देता है उसे शिव स्वयं उठाकर आगे ले जाते हैं। यदि पार्ट 3 सुनने के बाद मन में शांति आई है तो कमेंट में लिखो, अब सब तुझ पर है महादेव, और इस संदेश को उसी तक पहुंचाओ जिसकी आज आखिरी उम्मीद महादेव हैं।